नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं उज्जैन की खबर पर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। खबर बता रहे हैं आपको उज्जैन से, जहां पर महाकाल मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। और आज उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम का शुभारंभ किया। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभी जिनने अपना विषय विस्तार से रखा, माननीय भारत सरकार के मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे मार्गदर्शक, चिंतक और सदैव ऐसे अच्छे कामों में वर्षों से प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी लगातार बात भी करना, आगे भी बढ़ाना, ऐसे माननीय सुरेश सोनी जी भाई साहब, इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर वीके सारस्वत जी, माननीय नीति आयोग के सदस्य, हमारे विज्ञान भारती के सचिव माननीय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, इसी प्रांगण में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, डॉक्टर मूर्ति जी, डॉक्टर अनिल कोठारी जी, इस अवसर पर केएस मुरली जी और अलग अलग स्थानों से आप सब जो इस पवित्र उद्देश्य से पधारे, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बाबा महाकाल की धरती, कालों के काल महाकाल, और सच में ये जो समय की धरती है, हमारे लिए जन्म के साथ मृत्यु तक सबका समय नियत है और उस नियत समय में हम अपने जीवन काल के माध्यम से इन सारी चीजों के बीच एक अज्ञात समय निर्धारण के साथ भी गुजरते हैं और कई बार काल और समय के साथ जब बात करते हैं तो काल को यम से भी जोड़ लेते हैं और यम से जोड़ने के इतर समय मतलब जीवन भी तो है और इसीलिए जीवन मतलब देवता, और देवता ने सबको जन्म दिया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम समय की नगरी महाकाल की नगरी में पधारे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। माननीय भाई साहब ने बताया, माननीय पूर्व सभी वक्ताओं ने बताया, दुनिया जब इस समय की बात पढ़ रही थी, उसके पहले उसके समय तक हमारे विद्वानों ने सूर्य सिद्धांत की रचना बता दी। हमारे तमाम प्रकार के समय निर्धारण के वो सारे मापदंड खड़े किए। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं इस समूची 3 दिवसीय समूचे आयोजन के लिए अपनी ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और परमात्मा करे ये हमारी धरती केवल धार्मिक नगरी नहीं है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की काल गणना की नगरी भी। ऐसे में आज आपका यहां पदार्पण हमारे लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये बात भी सही है कि जो हम कह रहे हैं या आप मन में लाएंगे, उसको प्रत्यक्षता भौगोलिक दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी अपनी आंखों से देखा जा सकता है। तो मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज हमने अपने इसी कैंपस में न केवल स्पेस की दृष्टि से बीते समय में तारामंडल बनाया था और उसको भी उन्नत अवस्था में ले गए, लेकिन आज नया विज्ञान का, बाकी जिज्ञासुओं को जानने समझने का एक नया केंद्र का 15.5 करोड़ की लागत से लोकार्पण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, भारत सरकार के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। ये धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी है। आधुनिक यंत्रों के साथ आधुनिक प्रकार से भी इस विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाते हुए जिज्ञासुओं की जिज्ञासा समाधान करने के लिए यहां आने जाने के लिए उज्जैन में एक बड़ा नया केंद्र खड़ा हो रहा है। तो एक तरह से विज्ञान की नगरी बना रहे हैं। ये साइंस सिटी का नया आज हमारा
दूसरा चरण है। एक और आज यहां पर एक नई सौगात भी मिली है। जब नया विज्ञान केंद्र का लोकार्पण हुआ, नई विज्ञान के साथ ये नगर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सिमस्त 2028 को लेकर भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में जब 2028 का सिमस्त मेला आने वाला है, तो हमारे उस सिमस्त में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू संपन्न कराने के लिए मैं एक बाईपास बना रहे हैं, उसका 700 करोड़ का भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनश्च आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।